नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन एक पहेली बन गए हैं। उनके यहाँ से लगभग 200 करोड़ कैश, 23 किलो से अधिक सोना, 250 किलो से ज़्यादा चांदी, चंदन वगैरह जो भी बरामद हुआ है उसका मिलान किया जा रहा है। वो तो कार्रवाई संपन्न हो गई, लेकिन अब आगे कार्रवाई शुरू होने जा रही है, क्योंकि उनके यहाँ से जो गोल्ड मिला है, गोल्ड ब्रिक्स या बिस्किट कहिए, उस पे अबू धाबी और ऑस्ट्रेलिया की सील है। सवाल ये है कि वो सोना भारत पहुँचा कैसे, क्या तस्करी करके लाया गया है? तब जो है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI इसकी जाँच शुरू करने जा रही है कि ये सोना इनके पास आया कहाँ। तस्करी में फंसेंगे तो बहुत उसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। इस बीच पीयूष जैन पहुंच गए हैं कोर्ट और उनका कहना है कि जो उनके यहां से माल बरामद हुआ है वो यदि ये टैक्स चोरी का मामला है, उनके हिसाब से टैक्स चोरी का ही मामला है, तो आप टैक्स प्लस पेनाल्टी मिला करके 52 करोड़ बनता है, वो काटिए, बाकी माल मेरा वापस कीजिए। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। उसने स्वीकार किया है कि उसने 3 कंपनियां बनाई थी जिसने 4 साल में गुप्त रूप से पान मसाला कंपाउंड बेचा था। माल किससे खरीदा, किसको बेचा, इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन उसके हिसाब से 32 करोड़ का टैक्स बनता है, पेनाल्टी मिलाकर के 52 करोड़ की देनदारी बनती है। लिहाजा सरकार इतना पैसा ले ले और बाकी पैसा और सोना चांदी उसका वापस करे, कोर्ट से मांग की गई है। उधर पीयूष जैन पे DGGI इनकम टैक्स के बाद अब DRI यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीयूष जैन के घर से जो 23 किलो सोने की बरामदगी मिली है उसमें कस्टम एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। DRI की शुरुआती जांच में बरामद हुए सोने का स्विट्जरलैंड कनेक्शन निकल रहा। शंका जताई जा रही है कि बरामद सोना अवैध तरीके से तस्करी कर मंगवाया गया था। पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज ठिकानों से की गई छापेमारी में कैश और 23 किलो सोना, 250 किलो चांदी के अलावा बहुत कुछ मिला है और सोने के बिस्किट पे इंटरनेशनल प्रेशियस मेटल रिफाइनरी IPMR लिखा है। दुबई के आबू धाबी मुख्यालय की इस रिफाइनरी में सोने के बिस्किट तैयार होते हैं, जिसकी एक शाखा शारजाह में है, दूसरी शाखा गोल्डलैंड बिल्डिंग गोल्ड शोक दुबई में है। IPMR सीधे सोने की बिक्री नहीं करता। पीयूष जैन के घर से बरामद हुए सोने के बिस्किट पर कुछ मिटाया भी गया है। जानकारी के अनुसार पीयूष जैन ने सोने के स्विट्जरलैंड कनेक्शन छिपाने के लिए कंपनी के नाम खरोच कर हटा दिए हैं। DRI को शक है कि जिन कंपनियों के नाम खरोच कर मिटा दिए गए हैं ये 2 कंपनियां हैं और दोनों ही कंपनियों का स्विट्जरलैंड कनेक्शन है। दोनों ही कंपनियां स्विट्जरलैंड में सोने की बिक्री का कारोबार करती हैं। DRI की लखनऊ यूनिट ने सोने की बरामदगी के साथ ही कानपुर और कन्नौज में से बरामद जो भी चीज़ें हुई है उसका ब्यौरा दिया था, जिसके बाद DRI ने पीयूष जैन पर कस्टम एक्ट में FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। अब देखते हैं कि गोल्ड स्मगलिंग में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। जैसा कि आपने सुना, अब कानूनी दाव पे शुरू होगा और स्वाभाविक रूप से जो भी जांच एजेंसियां हैं वो भी पीयूष जैन पे शिकंजा कसेगी। सियासत अलग है, जहां पे कि BJP और समाजवादी पार्टी में इस बात से वार पलटवार चल रहा है कि वो आदमी किसका है। आदमी किसी का भी हो, कानून की नज़र में तो सिर्फ वो एक एक्यूज्ड है जिसने कि टैक्स चोरी की और यदि तस्करी की है सोने की तो सोने की तस्करी की। अब देखते हैं कि कितनी ईमानदारी से और कब कार्रवाई होती है, DRI क्या पाती है, क्या ED भी इस मामले को देखेगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।